नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब सबसे पहले बात पंचायत चुनाव की। तो गांव की सरकार का फैसला, पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 75 जिलों में इस वक्त काउंटिंग चल रही है। कई जिलों में देखने को मिला है यहां पर कुछ बदलाव भी, और कई अहम सीटों पर इस वक्त भी काउंटिंग चल रही है। कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि दोपहर बाद तक सभी परिणाम सामने आने की संभावना है। 1,12,358 सदस्य ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित हो चुके हैं। वहीं 16,510 ग्राम प्रधान पंचायत के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जबकि 35,812 सदस्य क्षेत्र पंचायत के नतीजे घोषित हो गए हैं। और मुरादाबाद में फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। फायरिंग में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। थाना कुंदरकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दो पक्षों में ये पथराव देखने को मिला है। मुरादाबाद की घटना इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई है। और मारपीट का जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं अब वायरल हो रहा है। पथराव हुई है, फायरिंग में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और फरीद शमसी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फरीद, क्या है ये पूरा मामला? तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, किस बात को लेकर? जी हाँ नीलू, जैसे जैसे पंचायत चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर रंजिश हुई और दो पक्षों में पहले मामूली सुनी हुई और उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते पथराव और फायरिंग तक पहुंची। जिसके बाद एक व्यक्ति ने छत से लाइसेंस के असले से फायरिंग किया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं गोली लगने से और काफी लोग पथराव में घायल हुए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि अब आरोपियों की तलाश कर जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। जी नहीं। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, फायरिंग भी हुई है, पथराव भी हुआ है। कितने लोग इसमें चोटिल हुए हैं? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। फरीद जी हाँ, जिनके जो गंभीर चोटें लगी है, 3 लोगों की गोली लगी है और आधे दर्जन से ज्यादा लोग पथराव में घायल हुए हैं। सभी का इलाज चल रहा है और जो असली जिम्मेदार है घटना के वो फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चुनावी रंजिश में दो गुट आपस में भिड़ गए और इसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। और गांव की सरकार की मतगणना लगातार जारी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ से अभिषेक इस वक्त जुड़ गए। उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, अगर आजमगढ़ की बात करें तो अभी तक कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर गिनती चल रही है? कब तक स्थिति साफ हो जाएगी और क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त आप? जी नीलू, यकीनन आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई थी, जो लगातार 24 घंटे से अभी तक चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रधान के जो प्रत्याशी है उनकी लगभग तो जीत हो चुकी है, लेकिन जिला पंचायत प्रत्याशी जो है उनकी गिनती अभी लगातार चल रही है, जो माना जा रहा है कि आज दोपहर तक समाप्त हो जाएगी। अब तक की जो सबसे बड़ी जो बातें निकल के आई हैं, आजमगढ़ में सपा का वर्चस्व इस बार भी कायम रहा है। सपा समर्पित प्रत्याशी जो पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव हैं, सेठवल से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरुण मिश्रा को चुनाव में करारी शिकस्त दे चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा यादव भी चुनाव में कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो वहीं ठेकमा की बात करें तो बाहुबली जो है मुन्ना सिंह, उनकी पत्नी संध्या सिंह जो है बसपा समर्पित प्रत्याशी, वो भी जीत दर्ज कर चुकी है। जो सबसे करारी हार मिली है वो पूर्व जिला अध्यक्ष जो भाजपा के विनोद राय हैं, उनकी पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद राय की पुत्रवधू ज्योति राय को मिली है, जिनको अनीता यादव ने अपने कड़ी टक्कर देते हुए चुनाव में करारी शिकस्त दी है। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ में एक बार फिर से सपा और बसपा का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। यहां पर भाजपा की बात करें तो भाजपा के पूर्व मंत्री मुरारी विश्वकर्मा की पत्नी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रही है। माना जा रहा है कि ये सीट निकल सकती है। तो कुल मिला के आजमगढ़ में पिछले 24 घंटे बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आजमगढ़ में सपा का दबदबा बरकरार है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए जौनपुर से मनोज पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अगर जौनपुर की बात की जाए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी काउंटिंग चल रही है, कितना वक्त और लगेगा तमाम पदों के नतीजे आने में?
देखिए, अगर हम बात करें जौनपुर में तो कुल 1740 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना कल सुबह 8 बजे से जारी हुआ है और अभी तक चल रहा है। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है मतगणना के सभी कार्य निपटा दिए जाएंगे। जनपद की 1740 जहां ग्राम पंचायतों में प्रधानों का जो रुझान है वो करीब 70% तक जो आ चुके हैं और बीडीसी के भी करीब 50% तक जो है नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। रही बात जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, तो वहां पर अभी जो है काउंटिंग प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह 5000 वोटों से अधिक चल रही थी बीती रात में, तो वहां पर लोग मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस इंडिया की रनर अप रही दीक्षा सिंह भी सेक्टर नंबर 26 से बक्सा विकासखंड से चुनाव लड़ी थी, वो भी देर शाम तक कल रनर पर रही, बाकायदा वो लीड करती रही। तो कुल मिला के आज जो तस्वीरें हैं वो देर शाम तक ये तय हो जाएगा कि किसके सिर पर सेहरा बंधा है जिला पंचायत सदस्य का और किसके यहाँ जो है प्रधान बना हुआ है। बिल्कुल, तो काउंटिंग अब भी जारी है और कहा यह जा रहा है जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी भी इसमें वक्त लगेगा और देर शाम तक ही जो बाकी पद के नतीजे जो बाकी हैं वो आ जाने वाले हैं। बागपत से शहजाद राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, अगर बागपत की बात की जाए तो यहाँ किस पार्टी का दबदबा है, कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर अब भी काउंटिंग चल रही है और कब तक नतीजे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे? देखिए, बागपत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है 6 मतदान केंद्रों पर जो है काउंटिंग जारी है। कल सुबह काउंटिंग शुरू हुई थी जो पूरी रात चली और अब सुबह से फिर चालू है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर रात तक जो है ये मतगणना जारी रहेगी। अब तक जो है लगभग 100 प्रधान पद प्रत्याशियों के जो है रिजल्ट आ चुका है और 150 का लगभग आना अभी बाकी है। और जिला पंचायत सदस्यों की अगर हम बात करें तो अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। 2 के लगभग जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका रिजल्ट आ चुका है जिनमें आरएलडी प्रत्याशी शामिल है। बागपत में 20 जो है जिला पंचायत सीट हैं जिनमें से ज्यादातर पर जो है आरएलडी लीड कर रही है। 4 के लगभग जो सीट है उन पर जो है बीजेपी सीट लीड कर रही है और जबकि 3 सीट हैं उन पर जो है निर्दलीय लीड कर रही है। हालांकि आज देर रात तक जो है काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है आरएलडी जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका जो रिजल्ट है वो साफ होगा। बागपत में जो है काउंटिंग लगातार जारी है। जी शहजाद, अगर देखा जाए अभी बाकी सहयोगियों से भी बात हो रही थी, जिस क्षेत्र में जिन पार्टियों का दबदबा है वहां पर वो देखने को मिल रहा है, मैनपुरी हो, आजमगढ़ हो, वहां एसपी है और बागपत में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है जहां पर आरएलडी लीड बनाए हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बागपत में जो है आरएलडी जो है क्षेत्रीय पार्टी है और आरएलडी का गढ़ जो है बागपत माना जाता है। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और उनके जो दादा थे जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। तो उसी का रिजल्ट है कि बागपत में जो है आरएलडी जो है कई सीटों पर लीड कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा सीट है जिन पर जो है आरएलडी लीड कर रही है। पूर्व में भी जो जिला पंचायत चुनाव होते थे लगभग पिछली 3 योजनाओं से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है यहाँ आरएलडी से संबंधित ही होते रहे हैं। तो आज जो है काउंटिंग जारी है और आरएलडी लगभग 12 ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। देखने को मिल रहा है शाम तक जो है साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीता है। उसके बाद जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ शुरू हो जाएगी। आरएलडी की अगर ज्यादा सीट आती है तो आरएलडी के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी की अगर ज्यादा सीट आती है तो बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। तो आज होगा कि किस तरह की स्थिति बनती है और कौन लीड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। कल सुबह से काउंटिंग शुरू हुई। नतीजों के जानने के लिए काउंटिंग सेंटर्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखी। पुलिस समझाती रही लेकिन भीड़ नहीं मानी। कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ये हम अब आपको अंतिम बार बता रहे हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नीचे किए हुए हैं। कोरोना पर काउंटिंग भारी, पुलिस से नहीं संभली भीड़, जनता को ही अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं। कोरोना के हर नियमों को तोड़ती भीड़ देखिए।
पुलिस लाठी मार रही है, लेकिन प्रत्याशियों के समर्थकों पर कोई असर नहीं। हर जिले की एक जैसी तस्वीर है। नियमों की धज्जियां उड़ाते लोगों के मन में कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है। सरकार एक और कोरोना के चक्र को तोड़ने में जुटी है। लोगों से बार बार अपील किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी समझा रहा है, लेकिन चुनाव का नशा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि लोग जानबूझकर मौत को गले लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो करवाया जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीरें। अभी कैमरे चलने के बाद भले पुलिसकर्मी लोगों को हटाते हुए दिखे हैं। आप तस्वीरें देखकर शहर को नहीं पहचान पाएंगे। हर जिले के किसी न किसी काउंटिंग सेंटर पर ऐसी ही भीड़ है। आज हम आपको प्रदेश के जिलों से आई ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे, तो बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। और सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धरने पर बैठे जिला पंचायत प्रत्याशी मतगणना में धांधली का ये आरोप लगा रहे हैं। नौगावा ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरोप पर धांधली का आरोप प्रत्याशी ने लगाया है। तो खबर सोनभद्र से है, धरने पर बैठ गए हैं जिला पंचायत प्रत्याशी। उनका कहना है कि मतगणना में धांधली की जा रही है और इसी आरोप के साथ ये धरने पर बैठे। नौगांव ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोप पर धांधली का आरोप ये प्रत्याशी लगा रहा है। टेबल का मतगणना का स्पष्टीकरण अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। अभी 2 बज गए हैं, एक राउंड की गिनती का स्पष्टीकरण आरोप नहीं दे पाए। सुबह से लेकर के अभी रात के 2 बज गए, अभी तक कहीं घोषणा नहीं की गई। शासन सत्ता के दबाव में, शासन सत्ता के लोग यहाँ आकर बैठे हैं, उसके दबाव में। आप लोग चाहते क्या हैं, क्या चाह रहे हैं हम लोग यही टेबल का मतगणना का स्पष्टीकरण अनाउंसमेंट। और बातचीत करने के लिए सोनभद्र से रंगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंगेश, प्रत्याशी को देखा धरने पर बैठ गए हैं, आरोप कई तरह के लगा रहे हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये? जी नीलू, बता दें कि कल से काउंटिंग शुरू हुई है। सुबह से जिला पंचायत के एक भी सीट का भी परिणाम सोनभद्र में नहीं आया है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनका आरोप है कि लगातार जिन जिन टेबलों पे काउंटिंग पूरी हो रही है उसकी भी जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए आरोप के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं जिला पंचायत नगवा क्षेत्र के लोग। तो अभी भी धरने पर ही बैठे हैं क्या? नहीं नीलू, अभी उठ गए हैं लोग धरने से, क्योंकि उनको भोर तक की सूचना दे दी गई है कि कितने मत से कौन आगे है कौन पीछे है, इसलिए अभी लोग धरने से उठ गए हैं। लेकिन ये 3 बजे भोर तक की सूचना थी कि एक बार भी कोई भी जानकारी जिला पंचायत सदस्यों को, प्रत्याशियों को नहीं दी गई थी। चलिए रंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बैठे थे प्रत्याशी, लेकिन आप उठ गए। कहा यह जा रहा है कि जो काउंटिंग अंदर चल रही थी उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मिलनी शुरू हुई है तो आप इन्होंने अपना धरना खत्म कर लिया है। तो आरोप पर धांधली का आरोप लगा रहे थे और इनके जो समर्थक थे प्रत्याशी के, वो सभी यही कह रहे थे कि अब तक सोनभद्र में किसी तरह का कोई परिणाम नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे थे कि गिनती अंदर जारी है, लेकिन बाहर किसी तरह की कोई जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी जा रही है। सुबह 3 बजे तक ये सब कुछ चलता रहा, धरना प्रदर्शन चलता रहा, जो प्रत्याशी और उनके समर्थक धरने पर बैठे रहे, लेकिन बाद में जब जानकारी काउंटिंग की मिलने लगी है तो उसके बाद जाकर इन्होंने अपना धरना खत्म किया है। शासन सत्ता के लोग यहाँ आकर बैठे हैं, उसके दबाव में। आप लोग चाहते तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुलायम सिंह यादव की भतीजी हार गई हैं। संध्या यादव जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं, क्योंकि इस सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। एसपी विधायक राजकुमार यादव की पत्नी जीती हैं। वंदना यादव जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं, बताया जा रहा है। परिवार से विद्रोह कर बीजेपी में शामिल हुई थी और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की भतीजी चुनाव हार गई हैं। संध्या यादव चुनाव हार गई हैं, जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं। एसपी विधायक राजकुमार यादव की पत्नी भी हार गई हैं। वंदना यादव जिला पंचायत चुनाव हार गई हैं, यानी कि ये सेटबैक देखने को मिला है। परिवार से विद्रोह कर बीजेपी में शामिल हुई थी और अब इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी से, जहां पर मुलायम सिंह यादव की भतीजी चुनाव हार गई हैं। अभिषेक बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तो बड़ी खबर है,
परिवार से विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ा। रूप से जिस तरीके से उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई थी तो काफी सुर्खियां बटोरी थी और माना जा रहा था कि अब बीजेपी ने सैफई परिवार में बड़ी सेंध लगाई है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद अब वो सीट हार गई हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भाजपा की सियासी चाल सैफई में नहीं चल पाई है और यही वजह है कि संध्या यादव को चुनाव हारना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी में बहुत अच्छा संदेश नहीं है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहराता हुआ नजर आ रहा है। 2015 के चुनाव में भी यहाँ समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी सीटें रही थी जिला पंचायत की, और इस बार भी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटों से बढ़त बना रही है मैनपुरी के अंदर। तो संध्या यादव के चुनाव हारने के बाद कहीं न कहीं एक राजनीति में संदेश जरूर जाएगा कि सैफई परिवार का अभी भी मैनपुरी के अंदर दबदबा बना हुआ है। बिल्कुल, तो अब हार गई हैं और इसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से बातचीत भी हो रही थी तो यही सामने आ रहा था कि जो अपना अपना गढ़ है, बाकी जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही है, चाहे वो आरएलडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो। और ये यहाँ पर भी देखने को मिला है। बीजेपी में शामिल तो जरूर हुई परिवार से विद्रोह कर, लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी ने एक ट्वीट किया है। सीएम योगी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनप्रिय राजनेता, राष्ट्रवादी विचारधारा के ओजस्वी स्वर, प्रखर वक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके उत्कृष्ट राजनीतिक मूल्य और राज्य सेवा हेतु आपका अविस्मरणीय योगदान हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। और सीएम योगी ने आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय मूल्यों को आत्मसात दशकों से जनहितों को स्वर प्रदान कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रही प्रेस जगत से जुड़े समस्त लोगों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस पर आज सारे पत्रकारों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देखते उन्होंने कहा कि एक आवाज बनकर जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है उसी आवाज पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इस वक्त एक लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 4 मई से बड़े स्तर पर कोविड टेस्ट होंगे। राजस्व ग्रामों में ये टेस्ट कराए जाएंगे। 4 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट होंगे। कोरोना के लक्षण दिखने वाले व्यक्ति का ये टेस्ट होगा। तो लगातार प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब इसको लेकर 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। 4 मई से बड़े स्तर पर कोविड टेस्ट राजस्व ग्राम क्षेत्रों में करवाए जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि जिनमें भी घर घर जाएंगे एंटीजन टेस्ट होगा और कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद ये व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 4 मई से 4 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 4 मई से ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा जिसमें घर घर जाकर लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। और फिरोजाबाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल युवक एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आया था। यहां पर उसकी सरिया के बीच दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुई शराब से भरे ट्रक की चोरी की घटना का खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब से भरे ट्रक के साथ करीब 3 लाख रुपए कैश भी जब्त किए हैं।